इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अपनी इंडियन प्रीमियर लीग को वहां पे पहुंचा दिया है जहां पे भाईजान हम पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते। भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के अलावा अगर दुनिया में कोई बड़ा क्रिकेट बोर्ड है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। और भाई मैंने अगर कभी इस जुबान से कहा हो कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना, कसम से मुझे गालियां दो, मुझे तो पेरे मारो। हम पाकिस्तानी जलील तरीन कौम और कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग अगले साल जो आईपीएल के मैचेस हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकते हैं और जो बिग बैश लीग के मैचेस हैं चंद मैचेस वो आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ये क्या स्टोरी है? देखिए बड़ी खबर आ रही है और पिछले तकरीबन काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी लेकिन उस टाइम ऑफिशियल नहीं हुआ था। क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? क्या आपको लगता है कि ये महज एक कल्चरल एक्सचेंज है कि बहुत सारा इंडियन डियास्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वहां आप आईपीएल का मैच करा लीजिए या बिग बैश इंडिया में हो जाए? इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अपनी इंडियन प्रीमियर लीग को वहां पे पहुंचा दिया है जहां पे भाईजान हम पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते। भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के अलावा अगर दुनिया में कोई बड़ा क्रिकेट बोर्ड है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अपनी आईपीएल का एक मैच हमें दे दो। हम होस्ट करते हैं एडिलेड ओवल के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच। भाईजान इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच जिसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने का कह रहा है, उसकी वैल्यू पता क्या है? वैल्यू पता क्या? हम पजामा शलवार लीग वाले उठ के कंपैरिजन करते हैं इंडिया की प्रीमियर लीग के साथ, आईपीएल के साथ। भाईजान वो बहुत आगे निकल चुकी है, उसकी एक मैच की वैल्यू आज मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाईजान अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है ना जो कि भाईजान आईपीएल का एक मैच हमें होस्ट करने दे एडिलेड ओवल के अंदर, तो भाईजान उसका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को यह फायदा होगा तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर का। भाईजान वो पता कितने बनते हैं? 141 अरब पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर, पीकेआर के अंदर। क्योंकि भाईजान ये फायदा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल का एक मैच होस्ट करने पे। भाईजान अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आईपीएल का एक मैच होस्ट करता तो 141 अरब कमा जाएगा। इसीलिए तो भाईजान रिक्वेस्ट करा है बीसीसीआई के आगे कि भाई आईपीएल का एक मैच हमें दे दे, आईपीएल का एक मैच हमें दे दे। कल हमारे मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भाई एक स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि भाई हमने अपनी महंगाई को कंट्रोल में रखा हुआ है, इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया इसीलिए आज तंग है क्योंकि इंडिया के अगर पेट्रोल पंप पे हम जाके देखें तो इतना बड़ा वहां पे रश लगा हुआ है, फ्यूल उनको मिल नहीं रहा। वो अपने भाईजान जो उनकी माली या माशियत जो भी है वो भाईजान बिगड़ चुकी है। भाई जो जो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगवाए कि भाई इंडिया के अंदर फ्यूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि मोहसिन नकवी जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने कल यही स्टेटमेंट दी कि भाई इंडिया के अंदर पेट्रोल नहीं मिल रहा। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, वहां पे इतनी वहां पे गुर्बत आ चुकी है कि भाईजान वो पेट्रोल लेने के लिए 2-2 किलोमीटर तक भाई रश लगा हुआ है। भाई हमारे जो मुल्क के अंदर है कंडीशन चल रही थी वो ये थी कि भाई कुछ दिन पहले हमारा था 250 रुपए लीटर, 250 रुपए लीटर। उसके बाद जो इन्होंने प्राइस बढ़ाई 350 रुपए गया, फिर उसके बाद 460 रुपए लीटर। मेरे मुंह के ऊपर चपेरे मारो, हम पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर चपेरे मारो। और भाई मैंने अगर कभी इस जुबान से कहा हो कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना, कसम से मुझे गालियां दो, मुझे चपेरे मारो। हम पाकिस्तानी जलील तरीन कौम और कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग, हम कहते थे आईपीएल तो कुछ भी नहीं है, पीएसएल तो पापा क्रिकेट का पहन के टको। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो आग लग गई है और बत्ती बना के जो इंजमाम तनवीर सब ने बोला था कि भाई आईपीएल तो कुछ भी नहीं है, इनकी ये जो स्टेटमेंट है बत्ती बना के इनके अंदर दे दो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने रिक्वेस्ट कर दिया इंडिया से, तरला किया है, मिन्नत की है, समाजत की है, पांव में पड़े हैं और उन्होंने बोला कि हम आपके चरणों में आते हैं, हमें स्वीकार कीजिए और स्वीकार कीजिए, कबूल कीजिए, हिंदी का वर्ड है पाजी, और प्लीज फॉर गॉड एक मैच आईपीएल का हमें होस्ट करने का मौका दे दो। एक मैच आईपीएल का ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब होने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। और ये तो हुई अदबन एक रिक्वेस्ट, और उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट कर दी है कि खुदा के वास्ते भाई प्लीज फॉर गॉड एक मैच बीसीसीआई जो बिग बैश का है 2027 का ओपनिंग जो है वो मैच, वो जनाब साहब जो वो आप इंडिया में होने दो। तो इंडियन फैंस उनको देखे, इंडियन फैंस पापा हैं भाई, इस वर्ल्ड क्रिकेट के अबू इंडियन फैंस भी हैं। मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं पाइट, और तुसी मेरे यार बेलियो पाइट, मुझे गालियां ना निकालना। शुरू में वैसे ही ना मेरा जो दिमाग खराब हो गया था अपने पाकिस्तानी घंटे के जो एक्स क्रिकेटर है उनकी स्टेटमेंट सुन सुन के, और जो घंटे के फैंस है उनके जहनों में इन्होंने ये चीज डाल दी हुई है तो पजामा शलवार लीग बेस्ट है। और पहन के टको, ना वहां क्राउड है, ना वहां कोई स्पॉन्सर मिल रहा है, ना कोई ब्रॉडकास्टर मिल रहा है, जंगल में मैच हो रहा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का रिक्वेस्ट करना बीसीसीआई से, ओ पाजी मैं कहता हूं पाकिस्तानियों के अंदर
आग लग गई है। और जो है वो मेरे अंदर तो नहीं लगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था कि आईपीएल इस दुनिया की नंबर 1 लीग है। इस दुनिया की नंबर 1 लीग एक ही लीग है। इंडियन फैंस की पावर है, बीसीसीआई की पावर है। वहां भाई 1.54 मिलियन बिलियन के करीब जो इंडिया की आबादी है, और आबादी होना काफी नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज है कि जो इंडियन फैंस है वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो इंडियन फैंस है वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो इंडियन फैंस है वो क्रिकेट को अपना गुरु मानते हैं, क्रिकेट से इतना को मोहब्बत करते हैं। यार एज अ पाकिस्तानी हूं, बड़े दोस्त आते हैं वो कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं, ठीक है, लेकिन आप जो बातें करते हो सच्ची करते हो, हमें आपसे प्यार है, ठीक है। आप में जो है वो हमें इंडियन होने की एक वेव नजर आती है, ठीक है, लेकिन भाई वो पाकिस्तानी है यूं। लेकिन बात जब सच्ची करता हूं ना, देखो वाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि एक मैच जो बिग बैश का है वो हमने पाकिस्तान में करवाना है। और पहन के टगे वो क्या रिक्वेस्ट करते, इधर पीएसएल का खुद का मैच खुद की हमारी पाकिस्तानी आवाम नहीं देखने जा रही, तो बिग बैश का किसी ने छनकना देखना आना था। अगले साल जो आईपीएल के मैचेस हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकते हैं, और जो बिग बैश लीग के मैचेस हैं, चंद मैचेस, वो आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ये क्या स्टोरी है? देखिए बड़ी खबर आ रही है, और पिछले तकरीबन काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी, लेकिन उस टाइम ऑफिशियल नहीं हुआ था। लेकिन अब जो एडिलेड है वो ये ख्वाहिश रखता है, और वहां की जो गवर्नमेंट है प्लस वहां का जो आप कह लो कि जो क्रिकेट एसोसिएशन भी चला रहे हैं, वो भी बीसीसीआई के साथ राब्ते में, और ऑफिशियली भी फॉर्मली तौर पर भी बीसीसीआई से राब्ता कर चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि आईपीएल के कुछ मैचेस जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया में रखें। एडिलेड जो ओवल है वो होस्ट करना चाहता है, और बदले में वो ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपनी जो बिग बैश है उसको स्पेंड करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बिग बैश को हम इन इंडिया चेन्नई में करवाएं, स्पेशली अपने शुरुआती मैचेस हैं, पहला मैच या कुछ मैचेस। अब जाहिर है देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीसीसीआई इस बात पे तो मुश्किल है कि माने कि अपना सारा जो या ज्यादा मैचेस जो आईपीएल के वो ऑस्ट्रेलिया लेकर जाए, लेकिन ये बात तो कंफर्म नजर आ रहा है कि जो अगला साल बिग बैश है वो आपको इंडिया में नजर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस मर्तबा आपको पता है कि जो बिग बैश की इंतजामिया थी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने पीसीबी के साथ भी पूरी राब्ता रखकर जो पाकिस्तान के प्रीमियम खिलाड़ी थे बाबर शाहीन वगैरह, उनको पीएसएल में रखा था, और इवन ये बात की थी कि इवन आप नेशनल ड्यूटी में नहीं भेजोगे, बाबर श्रीलंका नहीं गए, उनको कहा गया कि आप हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं उनको आप यहीं पर रखो और बिग बैश को खेलते रहे। वो अलग बात है कि उसको हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो अब उनका नेक्स्ट प्लान यह, क्योंकि उनको फायदा भी हुआ था, 20% जो व्यूअरशिप थी इस बार बिग बैश की इंक्रीज नजर आई, तो अब वो फैसला कर रहे हैं कि वो इंडिया में अपनी एक्सपेंड करेंगे, और इंडिया क्रिकेट की मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी मार्केट है, और ये ऑस्ट्रेलिया को पता है। तो वो अब कह रहे हैं कि हम अपने जो बिग बैश के मैचेस हैं वो हम इंडिया के अंदर होस्ट करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इंडियन ऑडियंस जो है, इंडियन क्राउड जो है वो मैच देखने के लिए आएगा, और बहुत फायदा होगा। हाँ, आईपीएल के पॉइंट से इतना कोई फायदा नहीं है बीसीसीआई को, क्योंकि उनकी इंडिया में भी हाउसफुल रहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां भी इंडियंस बहुत ज्यादा है, वो मैच देखने के लिए आ जाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअली जो ज्यादा फायदा जो नजर आता है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को नजर आएगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या आया बीसीसीआई इस पर एग्री होता है कि वो अपने मैचेस जो है वो आईपीएल के मैचेस ऑस्ट्रेलिया में कराए। मुझे लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम है। वो निकालते ही नहीं अपना आईपीएल, मुल्क से बाहर लेकर ही नहीं जाते। वो चलो हुई, हमने देखा कि पास में आपको यूएई दुबई वगैरह में वो किसी को वो नहीं देते, आप कह लो कि पुशअप नहीं देते किसी को। लेकिन वो चलो उनको भी माइंड होगा कि हमारी आईपीएल ही चलो ऑस्ट्रेलिया में होगी, वो ठीक है, एक सोच हो सकती है, लेकिन चांसेस अगर आप पूछो कि क्या ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लेकर आ रहा है, तो तकरीबन जब 100% नजर आ रहा है। इस साल कभी इम्कान है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी तैयारी है, इस साल नहीं भी हो सका तो अगले साल तो लाजमी हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद है कि वो इस साल कह रहे हैं कि हम चेन्नई में रखेंगे, तो ये कभी इम्कान नजर आ रहे हैं कि बिग बैश इस बार आपको इंडिया में नजर आएगा। लेकिन सवाल यहां पर जो अली साहब उठता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि पाकिस्तानी इस बार बहुत बड़ी तादाद में गए थे, रिजवान भी थे, बाबर भी थे, शदाब भी थे, शाहीन भी थे, जमान खान भी थे, हारिस रऊफ भी खेल रहे थे, काफी सारे पाकिस्तानी आपको नजर आ रहे थे। अगर बिग बैश का पहला मैच चेन्नई में होता है, या अगर उनको और फायदा हुआ वो और भी मैचेस रखते हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया नहीं जा रहे, आईसीसी इवेंट्स में मुआहदा हुआ है, और वीजे का भी हर्डल रहती है अगर कोई मामला हो भी जाते हैं, और वैसे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो एक सेंटीमेंट्स हैं, तो वो इंडिया वाले भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऐसे एक आध प्लेयर्स आए। तो फिर एक जो मुश्किल हो सकती है हमारे लिए और हमारे प्लेयर्स के लिए वो ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो फिर आपको शायद बिग बैश में उस तरह से अगला जो सीजन है, जो कि कुछ मैचेस इंडिया में होंगे, वो आपको शायद नजर ना आए। एक तो नुकसान ये भी हुआ है कि जो पिछला एडिशन रहा उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की इन बिग बैश जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही। रिजवान बिल्कुल बेकार रहे, बाबर ऑस्ट्रेलिया में रन बनाकर नहीं दिए, शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हारिस रऊफ ने बॉलिंग ठीक की थी, कहीं कहीं अच्छी गई, कहीं ठीक ठाक की, कहीं बुरी भी की, मतलब दरमियानी बॉलिंग हुई। हसन अली थे, बाकी अगर आप देखो तो इतने खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही। शराब की बस ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज थी उनकी भी, ऐसा ऑलराउंडर, चलो वो चल रहे थे, बॉलिंग से भी कुछ कर दिया, बैटिंग से भी कुछ कर दिया, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी जो आपके स्पेशली प्रीमियम खिलाड़ी हैं, बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीन की अगर आप बात करो वो खास अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? क्या आपको लगता है कि ये महज एक कल्चरल एक्सचेंज है कि बहुत सारा इंडियन डियास्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वहां आप आईपीएल का मैच करा लीजिए, या बिग बैश इंडिया में हो जाए? इसके पीछे की क्या साइंस है? क्या बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन डियास्पोरा रहता है चेन्नई के अंदर जहां पुश किया जा रहा
रहा है। आपको लगता होगा शायद ये कल्चरल एक्सचेंज है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे 500 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का खेल छुपा हुआ है। इस खेल को समझेंगे, समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो देख लीजिएगा, अगर तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दो आइडियाज यहां चल रहे हैं कि आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया लेके जाया जाए और बीबीएल को इंडिया लेकर आया जाए। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्यों आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं? क्या ये बातें बीसीसीआई कर रहा है? नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडिलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। इंटरनल डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इंटरनल डिस्कशन में जो सबसे पहला वेन्यू है वो इस वक्त चेन्नई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंडिया के आगे कटोरा लेकर खड़ा होगा? जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो क्रिकेट का बाप बनता था, आज आईपीएल का एक मैच मांगने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और इधर दोस्तों पड़ोसी पाकिस्तान की हालत देखकर तो हंसी बहुत आती है। चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। भाई, ये जो खबर आई है ये सुन के तो सच में दिल गार्डन हो गया। मतलब सोचो, एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी दुनिया पे राज करती थी, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। और आज दोस्तों हालत ऐसा हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे आईपीएल के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। एडिलेड ओवल जो उसके चेयरमैन है हैन जेमी और ब्रिक्स, वहाँ के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो बॉस हैं विल रेनर, उन्होंने एकदम दोस्तों तगड़ा बयान दे दिया है और बोला है कि भाई कैसे भी करके आईपीएल का एक रेगुलर सीजन मैच ऑस्ट्रेलिया में करवा लिया जाए। ये लोग इतने उत्साहित हो चुके हैं कि बोल रहे हैं कि अगले साल यानी मार्च 2027 तक ये होना ही चाहिए। अब सोचो, दुनिया की सबसे अमीर लीग जब ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों मैदानों में खेलने जाएंगे और वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। वहाँ जो हमारे इंडियन लोग रहते हैं वो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। टिकट के लिए दोस्तों तो ऐसी दोस्तों मारामारी चलेगी कि 2 मिनट में पूरा स्टेडियम फुल हो जाएगा, अगर होता है तो। ऐसा असली मज़ा तो तब आता है जब हम दोस्तों अपनी पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और भाई उनका तो मानना है, उनका तो बात सुनोगे तो हंसी आ जाएगा। एक तरफ इंडिया है जिसकी लीग एकदम आगे है, टॉप पे चल रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश पागल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पीएसएल है जिससे उन्हें के दोस्तों पड़ोसी भी हंसते हैं। अब सोचते हैं कि कैसी टीम है। पाकिस्तान वाले हमेशा ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि वो बॉलिंग अटैक बेस्ट है, उनकी लीग दुनिया की सेकंड बेस्ट है। पर दोस्तों भाई सच्चाई तो सबके सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं कहा है कि हमें पीएसएल का मैच चाहिए, वो तो आईपीएल के लिए दोस्तों गिरगिरा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की इज्जत का तो इतना कचरा हो गया है कि उनका जो अपने प्लेयर्स दूसरी लीग में खेलने जाते हैं और वो भी तरसेंगे खेलने के। बेचारे हमेशा पैसा के लिए पता चलता था कि ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हैं ये प्लेयर्स। आईपीएल के लिए दोस्तों कटोरा लेकर खड़ा है तो ये पीएसएल, तो दोस्तों उनके पेट में ऐसे मरोड़ उठी होगी कि क्या है बताओ दोस्तों। उनकी तो बेइज्जती का कोई लेवल ही नहीं है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान है ना, ये बहुत बड़ा शरारत है। वो बोल रहे हैं कि हमें एक आईपीएल मैच दे दो, बदले में हम तुमको बिग बैश लीग का एक मैच दे देंगे। दोस्तों पर भाई एक बात मैं बताओ, इंडिया में बीबीएल कौन देखेगा? हम तो अपने आईपीएल देख के ही नहीं थकते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं पता है कि आईपीएल असली चीज़ है। बीबीएल तो हमारे लिए गली क्रिकेट जैसी है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों पता था कि उनका चंदा मंदा जो भी चल रहा है, इसलिए वो आईपीएल के भीड़ और पैसा देख के लालची हो गए हैं। और वो लोग देख रहे हैं कि दोस्तों कि कैसे एनएफएल अमेरिका की फुटबॉल लीग जो दुनिया भर में जा रहे हैं और पैसा छाप रहा है, तो उन्हें लगता है कि आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया के को भी मालामाल कर जाएगा। एडिलेड वालों ने तो पूरी तैयारी कर ली है। वो बोल रहे हैं कि मार्च में मौसम वहाँ एकदम मस्त रहता है क्रिकेट के लिए, और उनका स्टेडियम इतना एडवांस है कि वो लोग 48 घंटे का अंदर फुटबॉल के लिए मैदान को क्रिकेट ग्राउंड में बदल सकेंगे। दोस्तों मतलब उन्हें शेड्यूल की कोई चिंता नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पैटर मेलिसोक और फेडरल ट्रेड मिनिस्टर डॉन पैडल भी इसके लिए एकदम जरूरी बैठे हैं। इन सबके दोस्तों इन सबको आप देखिए और बताइए कि आईपीएल की भी औकात कितनी आगे ऊपर तक बढ़ गई है। इन सबको दिख रहा है कि जहां इंडिया अभी खड़ा है, इंडिया का मतलब सिर्फ पैसा। ये लोग बोल रहे हैं कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग होटल बुक करेंगे, खाना पीना खाएंगे और उनकी इकोनॉमी चमक जाएगी। असल में ये सब इंडिया की पावर है दोस्तों। आज वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही किंग है, वो है इंडिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।